क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th का वर्क इन एनर्जी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कर रहे हैं। क्या? इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पूरे जितने भी आपके बोर्ड्स के सारे बोर्ड्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। 1 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, जो भी आपके इस चैप्टर से आते हैं। तो जिन्होंने इस चैप्टर को अभी तक पढ़ा ही नहीं है तो प्लीज वो लास्ट वीडियोस में देखिए, आपके आई बटन को क्लिक कीजिए, आपके पास सारे वीडियोस के आ जाएंगे लिंक्स। तो आप प्लीज उन वीडियोस को देखिए जिससे ये क्वेश्चन आपके बहुत स्मूथली चले जाए। ओके, लेट अस स्टार्ट आवर वर्क एनर्जी विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? When do we say that work is done? Question number 1, चैप्टर की स्टार्टिंग, चैप्टर का नाम पूछेंगे भाई है क्या वर्क डन? आपके पीरियोडिक टेस्ट आ गए, आपके छोटे क्लास टेस्ट आ गए, अभी मैम ने वर्क एनर्जी करवाना स्टार्ट ही किया टीचर ने, तो वो आपसे पूछेगा 1 नंबर का क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्क डन, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन। मतलब घूम फिर के किसी भी तरह ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपकी एनसीईआरटी का भी एक क्वेश्चन है। तो आपने आंसर क्या कहना है? जो हमारा फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपको सिखाया गया था कि वर्क डन क्या है। वर्क डन क्या था हमारे पास? व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे थे, ऑब्जेक्ट पे लगाया था फोर्स में क्या हो रही थी? कुछ ना कुछ ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा था, अपने पोजीशन को चेंज कर रहा था, तो उसे हम लोग क्या नाम दे रहे थे? वर्क डन। तो आप लिख कर कैसे आएंगे, अटेम्प्ट कैसे करेंगे? वर्क इज सेड टू बी डन, क्योंकि उसने पूछा है आपसे व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन, तो वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क को हम कब कहेंगे कि हो गया है? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन, कब? जब हम क्या लगा रहे हैं? फोर्स, और क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। तो क्या लिख देंगे? When we apply some force, इसको आप पोज देकर प्लीज नोट डाउन करेंगे साथ साथ अपने, and it causes some displacement. It causes some displacement and it is denoted by, ऐसा और लिख देंगे जिससे आपको नंबर कंप्लीट मिल जाएंगे। It is denoted by capital W. Done? Very good. ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर की स्टार्टिंग। फिर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 2, अ स्टूडेंट इज राइटिंग अ 3 पेपर। पेपर तो सबका भाई 3 घंटे का हो रहा है। अब 3 घंटे आप कॉन्टिन्यूसली लिखे ही जा रहे हो, तो जब आपका पेपर खत्म होता है तो बहुत काम करा, आज तो थक गए हम। बट उसने क्वेश्चन पूछा हाउ मच वर्क इज डन, कितना काम आपने किया। आपने निकालना क्या है कि आपने कितना काम किया। ठीक है, अभी आपको बिठाया क्लास में मैडम ने आके कि बेटा ये आपका बेंच है, आपने इस बेंच पे बैठना है। ठीक है, आप उस बेंच पे बैठे हो, लिखे जा रहे हो, तीनों के तीनों घंटे आप उसी बेंच पे रहे, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या? हिले ही नहीं, आप अपने अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं किया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या? 0। डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से वर्क डन भी क्या हो गया? 0। तो हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ने क्या बोल दिया कि वर्क डन, तो उस बच्चे का क्या हो गया? 0। रोने लग गया, वो तो इतना काम किया, इतना थक गया, फिर भी वर्क डन कितना? 0। बट साइंटिफिक लैंग्वेज में इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट देन देयर इज नो वर्क। तो आंसर क्या है? वर्क डन 0 बिकॉज there is no displacement, there is 0 displacement. Due to zero displacement work done is 0। वर्क डन भी क्या हो जाएगा आपके पास? 0 हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2? तो अगर आपको कोई भी बोल दे कि आप 4 घंटे बैठ के लिखो, 4 घंटे बैठ के कुछ पढ़ो, तो आपने काम क्या किया? 0। यहाँ पे आया राइटिंग अ 3 पेपर, अगर आ जाता लर्निंग अ 3 क्वेश्चन पेपर, लर्निंग समथिंग फॉर 2 hours, फॉर 6 hours, फॉर 10 hours, बट वर्क डन इज 0। घूम फिर के काम तो क्या आ गया हमारे पास? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3। अ कुली है आपके पास। कुली कौन होता है?
जो आपने कभी देखा हो, मूवीज में दिखाते हैं, रेड कलर के कपड़े पहने होते हैं, वो सामान उठाता है अपने सिर पे एंड देन वो मूव करता है, जिसको जहां भी पैसेंजर को छोड़ के आना होता है उनके सामान को वो छोड़ कर आता है। तो बोला अ कुली इज वॉकिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है, ट्रेन के पास ही मिलते हैं कुलीज, क्योंकि विद अ लोड, उसने लोड उठा रखा है, मतलब मास उठा रखा है 30 kg का। ऑन हिज हेड, अपने सिर के ऊपर, क्या किया, अपने सिर के ऊपर उसने 30 kg का मास उठा लिया, मूव कर रहा है, ठीक है। तो बोला हाउ मच वर्क इज डन, वर्क डन कितना होगा। तो देखिए ये हमारे पास लोड, ये हमारे पास क्या, डिस्प्लेसमेंट। हम क्या कह रहे हैं, इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। एंगल कितना, 90 डिग्री का। तो जब भी एंगल 90 डिग्री का बनेगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू हमने याद की थी 0। 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई तो आंसर 0। वर्क डन का फॉर्मूला Fs cos 90, cos 90 कितना, 0, तो Fs इंटू 0 क्या आ जाएगा, 0। देन वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की यूनिट क्या, ठीक है। तो वर्क की 2 यूनिट्स होती है, बट सिंपल यूनिट बोला तो मतलब हम किसके बारे में बात करेंगे, एसआई यूनिट की। तो वर्क डन की एसआई यूनिट हमारे पास क्या आ गई, जूल। एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। एनर्जी की पूछेंगे तो भी क्या लिखेंगे, जूल। तो इन सब की यूनिट हमारे पास क्या होती है, जूल। ओके, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये आपको डिफाइन 1 J, J कैपिटल J क्या था, जूल। 1 जूल ऑफ वर्क, वर्क की यूनिट क्या थी, जूल। उस यूनिट को आपने क्या कर देना है, डिफाइन कर देना है, मतलब उसको एक्सप्लेन कर देना है वो क्या है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया। डिफाइन 1 कैपिटल J का मतलब अपने याद रखना है, वर्क की यूनिट जूल। जूल को क्या कह सकते थे, कैपिटल J। तो 1 जूल ऑफ वर्क को डिफाइन कीजिए। तो हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, Fs। वर्क डन क्या था आपके पास, Fs। 1 जूल को डिफाइन करना है तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, वेरी गुड। डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो 1 न्यूटन 1 मीटर, 1 इंटू 1 1। वर्क डन की यूनिट जूल। तो 1 जूल कब बना हमारे पास, जब 1 न्यूटन का फोर्स हुआ, 1 मीटर का डिस्टेंस हुआ, सिंपल सी बात। तो हमारे पास वर्क डन क्या हो गया, 1 जूल, ठीक है। तो इसी को आपने डिफाइन करना है, मतलब स्टेटमेंट में बताना है। तो कैसे बताएंगे हम लोग, आंसर 5, वर्क इज सेड टू बी डन, जैसे उसमें लिखा था, आप क्या लिखेंगे, वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। वर्क को हम 1 जूल कब कह रहे हैं, आपके पास आंसर है, इफ 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, 1 Newton of force is applied to a system, to a body, to an object. Applied to an object and it causes a displacement of 1 meter. ठीक है ना, it causes a displacement of 1 meter. ठीक है, जो आपने बस फॉर्मूला था उसी से हमने क्वेश्चन का आंसर बता दिया। कैसे, 1 न्यूटन का फोर्स, तो क्या लिखा, इफ 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स अगर अप्लाई किया जाता है और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाती है कितनी, 1 मीटर की, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, वर्क इज 1 जूल। क्लियर है, वेरी गुड। पोज देकर आपने क्वेश्चन एज वेल एज आंसर नोट डाउन करते जाना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब आपको हमारी जो थर्ड वीडियो है उसमें से आंसर्स मिलेंगे, तो जिसने नहीं देखा है आई बटन पे क्लिक करेंगे और सारी की सारी वीडियोस रिपीट करेंगे। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या है।
मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट को डिफाइन कीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी याद कीजिए हमारे पास क्या था, हमने बोला था एक ऑब्जेक्ट है उसको फेंक दिया तो उसके अंदर वो किस में आ गया, मोशन में आ गया। मोशन में कोई चीज आती है तो वो किसकी वजह से आती है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। वेरी गुड। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो गई, एंड काइनेटिक एनर्जी इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि एनर्जी है मीन्स एबिलिटी है, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसकी वजह से है, ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मोशन की वजह से जो हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, काइनेटिक एनर्जी। मोशन की वजह से जो होगा उसे बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। कोई काइनेटिक एनर्जी जैसे आएगा तो क्या लिख दोगे, काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन से जो हो रहा है, मोशन से जो हो रहा है काइनेटिक एनर्जी। पॉज देके नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ने बहुत इजी सी बात पूछी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखिए, मतलब उसका मैथमेटिकल टर्म लिखिए, बस लिखना है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख देंगे, हमने जो डिराइव किया था, हाफ mv² मास v वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द हाइट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मतलब उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखो। क्या था फॉर्मूला, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, mgh। क्या था फॉर्मूला, mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8। अब बैटरी मतलब एक सेल या जो भी आपको सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, जैसे आप टॉर्च जला रहे हो समझ लो। अब बैटरी लाइट्स अ बल्ब, एक बैटरी ने बल्ब को लाइट कर दिया, मतलब जला दिया, बल्ब जल गया। बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी, वो भी वही सब हमने बताना है। डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व, एनर्जी कौन सी चेंज हुई। टॉर्च को जलाया, सबसे पहली बात, टॉर्च के अंदर बैटरी के अंदर क्या होता है, केमिकल। तो केमिकल एनर्जी हमारे पास थी बट हमने उसको चेंज कर दिया। कैसे, टॉर्च से क्या निकली थी, लाइट। टॉर्च से क्या निकल रही थी, लाइट। और साथ ही साथ हमने लाइट जब उस टॉर्च को थोड़ी देर बाद टच किया तो वो क्या हो रही थी, गर्म भी हो रही थी। मतलब वही लाइट एनर्जी साथ ही साथ किस में चेंज हो रही थी, हीट एनर्जी में। गर्म हो रही थी मतलब हीट एनर्जी आ रही थी। तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। हीट में क्या पहले हमारे पास थी केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से हमने क्या चेंज कर दिया, लाइट ले ली, तो लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी से कुछ से किस में चली जा रही थी, हीट एनर्जी में। तो केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू लाइट एनर्जी एंड देन हीट एनर्जी। डन ना। नेक्स्ट बात आई हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला आपको, डिफाइन एवरेज पावर। एवरेज पावर आपने डिफाइन करना है। तो एवरेज का मतलब हमारे पास क्या होता था, एवरेज का मतलब होता है टोटल, है ना। और पावर का मतलब हमने निकाला हुआ, पावर का मतलब क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम, एनर्जी अपॉन में टाइम। तो पावर क्या हो जाएगी, एवरेज, मतलब टोटल पावर निकालनी है। तो पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम, पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम। बट अब हमें क्या करना है, टोटल की बात करनी है। तो टोटल में क्या लिख देंगे, एवरेज पावर हमारे पास क्या होता है, एवरेज पावर क्या है, टोटल वर्क डन अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल वर्क डन अपॉन में टोटल टाइम टेकन। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, एवरेज पावर। ठीक है, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी पोजेस्ड, मतलब एनर्जी क्या होगी उस टाइम पे, वाटर स्टोर्ड इन अ डैम। एक क्वेश्चन ने क्या बोला आपको कि एक डैम है आपके पास, डैम क्या होता है, रिवर के हाइट पे होता है। तो इसका मतलब वाटर वहां पे स्टोर है। जब वाटर वहां पे स्टोर है तो उसके पास कौन सी टाइप की एनर्जी होगी, एनर्जी की टाइप बतानी है आपने कि कौन सी एनर्जी की टाइप होगी, कब,
जब एनर्जी स्टोर्ड है किसी भी वाटर स्टोर है किसी भी डैम के ऊपर, तो जो एनर्जी होगी वो हमारे पास क्या होगी, हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट आंसर हमारा क्या आएगा, एनर्जी जो उस टाइम पे होगी वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्यों आई, क्योंकि वो किस पे है, हाइट पे है। जब भी हाइट पे होगा तो कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया हमारे पास, क्या था क्वेश्चन, एनर्जी क्या होगी, वाटर स्टोर्ड इन अ डैम में, तो आंसर आ गया पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन अ बॉडी फॉल्स, अब बॉडी फॉल कर रही है, व्हेन अ बॉडी फॉल्स टुवर्ड द अर्थ, अर्थ के पास किसी बॉडी को आपने फेंक दिया, व्हाट हैपेंस टू टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी में क्या होगा, चेंज होगी, बढ़ेगी, कम होगी, ये कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारे पास दिमाग में आया भाई टोटल एनर्जी, मतलब हमने तो एक कंसेप्ट पढ़ा था, क्या था वो कंसेप्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या था कंसेप्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और वो कंसेप्ट हमें कह रहा था एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना एनर्जी कभी बनी ना एनर्जी कभी खत्म हुई। तो कोई भी एग्जांपल आ जाए, उसने बोला टोटल एनर्जी भी क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, काइनेटिक कम हुई, पोटेंशियल बढ़ी, क्या हुआ क्या नहीं, कोई लेना देना नहीं है। बात किसकी करनी है, टोटल एनर्जी। फ्रीली फॉलिंग का हमने एग्जांपल लिया था, भाई टोटल एनर्जी यहाँ देख लो यहाँ देख लो, हर जगह क्या आई थी, mgh। तो टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, सेम। तो आंसर नंबर 2 क्या आ गया कि एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, सेम, एनर्जी रिमेन्स सेम, एनर्जी हमेशा रहेगी सेम। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ओके, चलिए आगे आया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 वाला है, जो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ने क्या बोला, अ बॉडी इज फॉलिंग, आप फिर से बॉडी को फॉल कर रहे हैं हम लोग, अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट h, एक बॉडी को आप फॉल कर रहे हो फ्रॉम अ हाइट h, देन आफ्टर इट हैज फॉलन टू अ हाइट h/2, बोला कहाँ की बात कर रही है, h/2 तक की हाइट की, पूरी बात नहीं की उसने, इस बार किसकी बात की है, h/2 तक। तो बोला व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी, उस बॉडी के पास इस टाइम पे कौन सी एनर्जी होगी, उस बॉडी के पास इस टाइम पे कौन सी एनर्जी होगी। तो हम क्या कह रहे हैं, हाफ वे डाउन आ गया, यहाँ पे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाई, सबसे ऊपर क्या था, पोटेंशियल एनर्जी, नीचे आते आते क्या होगी थी, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे क्या थी, दोनों चीजें मतलब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी थी क्योंकि हाइट पे था, मोशन में था, तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी भी थी। तो आंसर क्या आ गया, इट पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। ओके डन, ये हमारे पास किसके बारे में था, क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, क्या बोला, इफ हार्ट, हमारा जो हार्ट है वो वर्क कर रहा है 60 जूल वो काम कर रहा है, मतलब हमें क्या गिवन था कि वर्क डन जो है वो 60 जूल का है। फिर उसके साथ उसने बोला इन 1 मिनट, मतलब टाइम दे रखा है हमें 1 मिनट का, बोला पावर निकालो। हमें पता है पावर का फॉर्मूला तो सबसे सिंपल, वर्क डन अपॉन में टाइम, पर टाइम किसमें होना चाहिए, सेकेंड्स में, तो 1 मिनट में कितना, 60 सेकेंड्स, 1 मिनट में कितना, 60 सेकेंड। तो पावर यहां से क्या आ गई, वर्क डन अपॉन टाइम, 60 अपॉन में 60, आंसर आ गया 1, पावर की यूनिट वॉट। तो एक जो हमारा हार्ट है वो अगर 60 जूल का काम कर रहा है 1 मिनट में, तो उस हार्ट की पावर कितनी है, 1 वॉट की, कितनी है पावर, 1 वॉट की।
सबसे पहले आपने इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालकर, जो आपके बोर्ड्स में, आपके एग्जाम्स में, हर जगह आपकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ जिसने नहीं देखी है लास्ट वीडियोस, उन्होंने वो वीडियोस देखनी है, रिवाइज करना है। जिन्होंने देख ली है वो एक दो बार और देखकर उस चीज को रिवाइज करेंगे और आज चैनल को क्या करेंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।